तो मैंने बताया ना ऑस्ट्रेलिया में अभी वो एक वाकया हुआ, हमारे दोस्त ने बताया कि एक गर्लफ्रेंड थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको दबा के इस्तेमाल किया, ठीक ठाक खर्चा करता था, उस टिश्यू पेपर की तरह उसको मजे उड़ाने के बाद छोड़ दिया। अब सेकुलर लोगों के पास इसका कोई हल है? ऐसी औरतों का कोई ठिकाना है? बोलो ना, कुछ भी नहीं है। वीमेन राइट्स बकवास करते रहेंगे और बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसी लाखों औरतें जिनका बेड़ा गर्क हो चुका है, मर्द ने इस्तेमाल किया, कुछ खर्चा वर्चा भी कर लिया होगा, वरना गोरा खर्चा भी नहीं करता, कहता है अब तुम्हारे खर्चे पे ही जो कुछ भी होगा। तो जब उस बेचारी को नजरअंदाज कर दिया, तो वो जो टैक्सी ड्राइवर था ना, जो मेरे दोस्त हैं, उनके पास वो कहीं टैक्सी में बैठी होगी, कह रही मेरे पास किराया नहीं है। तो क्या भाई किराया नहीं तो क्यों जा रही हो? उसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड ने इस्तेमाल करके मुझे टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है, पैसे भी नहीं है, मैं कहीं की भी नहीं हूं, तो तुम भी मुझे यूज करो, पैसे दे दिया करो। ये गधे घोड़े वाला कल्चर है या नहीं है? बोलो ना। कहते हैं मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आया। कौन खौफ ला रहा है? मजहब। समझ रहे हो? तो सेकुलर और एथियस लोगों को तो चाहिए था, कहते यार मजहब ने एक बड़ा पॉजिटिव काम किया है। अच्छा, वो जो बंदा मुझे वाकया सुना रहा है ना, वो पठान, सेहतमंद, कंवारा, खूबसूरत, उसके पास ऑप्शन था या नहीं था? कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहे मेरी दिल में ना एकदम जज्बा तो पैदा हुआ, लेकिन अल्लाह का खौफ आया। क्यों खौफ आया? वो कहते हैं जब मैं पाकिस्तान से जा रहा था तो मेरे मदरसे के कारी साहब ने मुझे समझाया, बेटा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, जिना में मत पड़ना। वो कारी जिनको सुबह शाम लोग बुरा भला कहते हैं, मैं मानता हूँ कुछ बुरे गड़बड़ भी होते हैं, खैर भी इन मौलवियों से ही फैल रही है। कहते हैं उन्होंने मुझे वसीयत की थी, बेटा इस ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ये किसी प्रोफेसर ने, लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने या कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नसीहत नहीं की, मौलवी ने की थी नसीहत। कहता है मुझे नसीहत याद आई कि मैं बुराई नहीं करूंगा। फिर क्या किया उसने? निकाह किया। किससे? अपने गांव की लड़की से, सवास से शादी करके ले गया। यार विदाउट मैरिज रहना यहाँ बहुत मुश्किल है। आप मुझे बताओ, लिबरल सेकुलर लोग बोलेंगे क्या जा रहा था, अगर कर लेता ना, उसकी ख्वाहिश पूरी होती, पैसे मिल जाते उसको, तेरा भी भला उसका भी भला। पता अगर वो कर लेता तो सवास से लड़की को निकाह करके अपने यहाँ इज्जत के साथ ठिकाना नहीं देता। फिर वो यही करता जैसे कि गोरा कर रहा है। वो अपनी कभी किसी भी रिश्तेदार को ले आया, उसके साथ जिंदगी गुजार रहा है। कितनी इज्जत मिली उसकी बीवी को, खानदान मिला, इज्जत मिली, बच्चे हुए, मियाँ बीवी में मोहब्बत और बच्चे इज्जत के साथ पल रहे हैं घर के अंदर। तो चूंकि इन बेचारों को घरों का पता ही नहीं है कि मुसलमान घरों में कैसी मोहब्बतें होती हैं, कैसे इज्जत के साथ वो रह रहे होते हैं। हाँ, चंद घर होते हैं, वो तो सब जगह होता है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सब कल्चरों में होता है। पॉजिटिव इसके जो मुस्बत फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं इसके। तो ये लोग ये चाहते हैं मेरे भाई कि तुम्हारा खानदानी निज़ाम तबाह करे। देखो अल्लाह ने मेरा खानदान तो आबाद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। और जब मैं खानदान की बातें करता था ना, उस वक्त मेरा खानदान नहीं था। कहीं आप समझें कि मुफ्ती साहब एक काम करके फंस गए हैं, तो अब उसको सोसाइटी में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बचपन के दोस्तों से पूछो, मेरा तो खानदान नहीं था, यानी मेरा खानदान से मुराद मेरे वालिदैन का खानदान का तो मैं पार्ट था ना, यानी मेरे अपने बीवी बच्चे थोड़ी थे। मैंने उस वक्त ये तहरीक चलाई है जब मेरे बीवी बच्चे नहीं थे, और मैंने कहा मैं करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह, और अल्लाह ने आज दिखा दिया।